अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू की हम्दो सना के बाद एक मर्तबा बाअदब, बाहोश और बाशौक़ व ज़ौक़ होकर नबी मुकर्रम लैतैयत व सना की बारगाह अक़दस के अंदर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ दीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम जनाब सूफ़ी अमानत अली साहब चेयरमैन अल कासिम ट्रस्ट डोडा शरीफ, जिस वक़्त मेरे बाईं तरफ तशरीफ़ फरमा है और मेरी दाईं तरफ तशरीफ़ फरमा है मेरे जामिया के प्रिंसिपल जनाब अल्लामा तनवीर अहमद वटालवी साहब, अल्लामा मोहम्मद यूनुस कादरी साहब और जनाब साड़ी नस्मी तलीमात जनाब मजाहिद सुन्नत कारी बशीर साहब और नहायत ही वाजिबुल एहतराम बरादरान इस्लाम मोतकफ़ीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आपने ज़ोहर के औक़ात में मुख्तलिफ़ ख़ताबात सुने। अल्लामा फ़ज़लदाद साहब का ख़ताब सुना, अल्लामा यूनुस साहब का, अल्लामा सिकबतुल्लाह साहब, अल्लामा ग़ुलाम अहमद भट्टू साहब, अल्लामा आशिक साहब, ये जितने लोग ख़ताब कर रहे थे ये सारे के सारे जामिया कादरिया कासमिया गौसिया डोडा शरीफ के साथज़ाई करम थे। ये जितने लोग आपने ज़ोर के वक़्त में स्वाए हफीज़ुर रहमान साहब के बाकी जितने लोगों ने ख़ताबात किए उन सब का तल्लुक़ इस जामिया से है जो इस जामिया के अंदर पढ़ा रहे हैं और बाकायदा सनद याफ्ता उलमा हैं। ये लादा बात है कि इनका नाम आपको इश्तिहारों में नज़र नहीं आता, ये इश्तिहारी नहीं है बल्कि अपनी अपनी जगह पे इल्म के एक समंदर है। तो ये हमारी जामिया में पढ़ा रहे हैं। तो आप इनकी खताबा सुनने के बाद ये समझने के शायद काबिल हो गए होंगे कि जहाँ पे इतने आला पाए के असातिज़ा पढ़ा रहे हैं वहाँ पे पढ़ाई कैसी होगी। जहाँ पे वट्टू जैसा मंतक का उस्ताद पढ़ा रहा होगा, यहाँ पे मेरे यूनुस कादरी साहब जैसे नव के बेहतरीन उस्ताद पढ़ा रहे होंगे, जहाँ पे वटालवी साहब जैसे फ़िक़्ह के उस्ताद पढ़ा रहे होंगे, वहाँ पे बच्चों को कैसी तालीम दी जा रही होगी। मेरी नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों दोस्तों, एक रिक्वेस्ट के साथ कि जहाँ पे इतने पाए के साज़ाए करम पढ़ा रहे हों वहाँ पे आपका बच्चा भी बैठा पढ़ रहा होना चाहिए। वहाँ पे आपका बेटा भी पढ़ रहा हो, वहाँ पे आपका कोई भतीजा पढ़ रहा हो, वहाँ पे कोई आपका हमसाया पढ़ रहा हो, वहाँ पे कोई आपका भांजा पढ़ रहा हो, वहाँ पे आपका कोई दोस्त का बेटा पढ़ रहा हो, तो आप ये तो कह सकें कि जहाँ पे इतने पाए के उस्ताद हैं वहाँ पे हमारा भी कोई पढ़ने वाला है। मैं अपने जल्दी मौजू की जानिब पलट चलूँगा। तो बताना ये मकसूद था कि ये लोग आप ज़ोहर के वक़्त में मुख्तलिफ़ ख़िताबात सुने तो शायद अंदाज़ा ना हो कि ये लोग कहीं बाहर से आए होंगे। ये सब के सब यहाँ ही के थे, यहाँ ही पढ़ाते हैं। आपसे मुतारफ़ होने के लिए
ज़ोहर के औकात में ये आपसे मुखातब थे। तो हर किसी को चाहिए कि अपना एक बच्चा, एक बच्ची, किसी दोस्त का बच्चा बच्ची, क्योंकि दवार से पार बच्चियों का जामिया है जहाँ में बच्चियाँ पढ़ रही हैं और उनको भी वो तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं जो इधर आपको मुयस्सर हैं या इधर बच्चों को मुयस्सर हैं, वही तमाम की तमाम उधर भी मुयस्सर हैं। और ये सोच इंसान की उसी वक़्त पैदा हो सकती है जब उसका अल्लाह से तल्लुक़ हो। जब किससे तल्लुक़ हो? अल्लाह से तल्लुक़ जुड़ जाए तो फिर ये सोच पैदा हो जाती है। अब अल्लाह से तल्लुक़ जोड़ने के लिए तो अल कासिम ट्रस्ट ने ये इंतज़ाम किया कि 10 दिन को आप लोगों को खुदा का मेहमान बना लिया। आप लोग खुदा का मेहमान बने, मेरे शेख के मज़ार की ज़ेरे साया अल्लाह के घर के अंदर खुदा का मेहमान बन गए। कोशिश ये है कि आपका ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ जाए। क्या कोशिश है हमारी कि आपका ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ जाए। अब देखिए ना, ये पंखा चलता हुआ नज़र आ रहा है, यह एनर्जी सेवर चलता हुआ नज़र आ रहा है। एनर्जी सेवर के पीछे जाओ, 2 तारे नज़र आएंगी। कितनी तारे हैं? जाग के रह जाना ताकि मैं अपनी बात समझाने में कामयाब हो सकूं, क्योंकि मुझे ना तो नारों की ज़रूरत रहती है ना मैं दाद का तलबगार हूँ। मैंने अपनी बात समझाने की कोशिश करनी है ताकि आप तक मेरा पैगाम पहुँच गया तो मेरे बोलने का हक अदा हो जाएगा और आपके बैठने का हक अदा हो जाएगा। पीछे 2 तारे हैं। एक तार को कहते हैं गरम तार और दूसरी को कहते हैं ठंडी तार। क्या कहते हैं? एक को गरम तार, एक को कहते हैं ठंडी तार। गरम को कहते हैं पॉजिटिव, ठंडी को कहते हैं न्यूट्रल। अंग्रेजी में न्यूट्रल उसे कहते हैं जिसमें कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो वो न्यूट्रल होता है। सूरह दाहर की पहली आयत देख, मेरा रब्बे जुल जलाल कहता है हल्लता अलल इंसानी हीन मिन दाहर लम यकुन शै मज़कूरा। एक वक्त ऐसा भी गुजरा है, एक ज़माना ऐसा भी गुजरा है जब इंसान काबिल जिक्र भी नहीं था, ये कुछ भी नहीं था। कौन? इंसान कुछ भी नहीं था। ये मेरे शेख के दरबान हैं। तो एक ठंडी तार है, एक गर्म तार, एक पॉजिटिव, एक न्यूट्रल। न्यूट्रल वो है जिसमें कुछ नहीं। रब्बे जुल जलाल ने सूरह दाहर के आगाज में कहा हल्लता अलल इंसानी हीन मिन दाहर लम यकुन शैयम मज़कूरा। एक वक्त ऐसा भी गुजरा है जब ये इंसान काबिल जिक्र भी नहीं था, यानी कुछ भी नहीं था। इसके पास कुछ भी नहीं था, ये कुछ नहीं था। जब ये कुछ नहीं था तो सब कुछ वाला तो था। ये कुछ नहीं था, सब कुछ वाला था। सब कुछ वाले ने कुछ इसको दे दिया। ये कुछ देने वाले की बात मैं आगे चल के कर रहा हूं। कुछ दे दिया, सब कुछ वाले ने इस कुछ ना वाले को कुछ दे दिया। जब इसे कुछ मिल गया तो ये कुछ लेकर बड़ा कुछ बनकर खुदा की बनाई हुई जमीन पर अकड़ अकड़ के चलता है। हत्ता कि रब्बे कायनात को कहना पड़ गया ला तमशी फिल अर्दि मरहा, मेरी जमीन पे अकड़ अकड़ के न चल, तू कुछ नहीं था। कहा कुछ नहीं। एक तार वो है जिसमें कुछ नहीं है, एक वो है जिसमें सब कुछ है। वो जो पॉजिटिव है ना, करंट उसी में आ रही है, इलेक्ट्रॉन उसी में मूव कर रहे हैं, चार्ज उसी में चल रहा है। ठंडी में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ठंडी और गर्म दोनों मिल जाती हैं तो बल्ब रोशन हो जाता है। जब ठंडी और गर्म दोनों मिल जाएं तो एनर्जी सेवर चलने लगता है। क्यों? ठंडी का ताल्लुक गर्म से हो गया, कुछ ना वाले का ताल्लुक सब कुछ वाले से हो गया। कुछ ना वाले का ताल्लुक
सब कुछ वाले से जुड़ गया। जब कुछ ना वाले का ताल्लुक सब कुछ वाले से जुड़ गया तो कुछ ना के अंदर नूरे ईमान की शम्मा बेदार हो गए, नूरे ईमान की शम्मा जलने लगी। तो ये नूरे ईमान की शम्मा उसी वक्त जलती है जब तेरा ताल्लुक सब कुछ वाले से हो जाएगा। तो ये इत्काफ में बैठने का मकसद या अल कासिम ट्रस्ट की आपकी खिदमत करने का मकसद कि आपका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाए। और मेरे शेख की मैज़ार की ज़ेर साया बैठकर अगर ये ताल्लुक जुड़े तो एक मोहब्बत वाला कहा करता है, उसी की बात कोट करना चाहता हूँ। कहते हैं बंदे के ईमान की शमा है ना, अगर ये इंसान है ना दुनियादारी में मैव हो जाता है, खुदा कबूल कर अपने रिज़्क़ की तलाश में इस तरह मैव होता है कि खुदा को भी भूल जाता है। इतना कि खुदा को भी कहना पड़ा या अय्युहल इंसान मगर कभी रब्बिकल करीम, ऐ इंसान वो कौन सी चीज़ है जिसने तुझे रब्बे करीम से धोखे में रखा हुआ है। इतना मैव हो जाता है, इतना मैव हो जाता है कि उसको भूल जाता है, उससे गाफिल हो जाता है। तो जब रब्बे कायनात से गाफिल हो जाता है तो फिर कहते हैं कि जब गाफिल हो जाए ना तो नूरे ईमान की शमा, इसके नूरे ईमान की मोमबत्ती, इसके नूरे ईमान की शमा बुझ जाती है। जब ये शमाए ईमान बुझ जाए तो फिर इंसान के पास कुछ बाकी नहीं रह जाता। एक यही तो है जो लेकर साथ जाएगा तो फिर इसाले सवाब भी काम आएगा, अगर ये भी साथ लेके न गया तो कुछ भी काम नहीं आएगा। तो कहा करते हैं कि जब बुझ जाए ना तो फिर इसे फौरन जला लेना चाहिए, फौरन ऑन कर लेना चाहिए। जो ही बिजली बंद हो जाए जनरेटर वाला तैयार बैठा है कि वो जनरेटर को ऑन कर दे कि मुतकफिन को गर्मी न लग जाए, कि बिजली गई जनरेटर ऑन हो जाए, कि फौरन बिजली पंखा चलने लग जाए, इन्हें गर्मी न लगे। तो इसी तरह जब कभी दुनिया की गफलत में मदहोश होकर ये बुझने लगे तो फौरन इसे ऑन करने का फिक्र करना चाहिए। तो कहते हैं लोग अगर एक बुझ जाए ना तो इसे जलाने के लिए किसी जलती हुई के पास लेके जाना चाहिए। बुझी हुई शमा को जलती हुई के पास लेकर जाएं और पास जाने के बाद बुझी हुई जलती हुई के ऊपर झुक जाए। एक मोमबत्ती है, बुझ गई, अब उसे जलाना चाह रहे हैं तो दूसरी साथ जल रही है, तो बुझी हुई के लिए ज़रूरी है कि बुझी हुई जलती हुई के करीब आए, करीब आकर जलती हुई के ऊपर झुक जाए। झुकने के बाद जलती हुई की बुझी हुई को लो लग जाए। ये लो लगना पंजाबी वाला नहीं, ये उर्दू का है। बुझी हुई जलती हुई के करीब आए, करीब आकर उसके ऊपर झुक जाए। झुकने के बाद जलती की लो लग जाए तो बुझी हुई भी जल पड़ेगी। करीब बुलाएं तो जल पड़ेगी। पता चला कि अगर आपके नूरे ईमान की शमा कहीं पे बुझ जाए, गफलत में मदहोश होने के बाद बुझ जाए, तो किसी जलती हुई शमा अल्लाह वाले के पास चले जाओ, अल्लाह वाले के करीब चले जाओ। करीब जाकर अपने गरूर के सर को झुकाकर अपनी बुझी हुई मोमबत्ती को झुका दो, और जब झुक जाए फिर उसकी लो लग जाए। लो लगना उर्दू में कहते हैं मोहब्बत हो जाए। जिसके पास गए हो उसकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में रासिख हो जाए, उसकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में पैदा हो जाए। जब उसकी मोहब्बत पैदा हो जाए तो फिर तुम्हारी बुझी हुई मोमबत्ती जल पड़ेगी। तो अगर ठीक ठीक बैठो बाबा जी बैठ। तो ये ज़रूरी है कि किसी
यानी पास जाया था। तो ये जो 10 रोज़ा इत्काफ हमारा होता है, इसके अंदर आपको ये दोनों फ़वाइद इकट्ठे मिल रहे होते हैं। अल्लाह के घर के अंदर 10 रोज़ा मेहमान नाब और अल्लाह वालों की मज़ार के ज़ेरे साया, एक तरफ अल्लाह वालों से फैज़ मिल रहा है, अल्लाह वालों के मज़ार के ज़ेरे साया अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह से तलक जोड़ते हैं, तो फिर अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है। अब अल्लाह की मोहब्बत, खुदा तो इस इंसान से इतना मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है जितना ये इंसान अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। मेरे दोस्त, कभी तूने सोचा भी नहीं होगा कि मेरा खुदा तुझसे कितनी मोहब्बत करता है, कितनी मोहब्बत है मेरे अल्लाह को इस इंसान से। देखिए, पूरे कुरान को स्टडी कर ले, पूरी साइंस की किताबों को स्टडी कर ले, मेरे रब्बे ज़ुल जलाल ने एक असूल बना रखा है, जब किसी चीज़ को तख्लीक करना चाहा तो कुन फरमाया, वो चीज़ बन गई। मेरे खुदा ने कुन फरमाया, आसमां वजूद में आ गया, कुन फरमाया ज़मीन बन गई, कुन फरमाया ज़मीन पर पहाड़ ज़मीन को मतवाजन करने के लिए सज गए, कुन फरमाया आसमां सितारों से सज गया, कुन फरमा कर नहरें बहा दी, कुन फरमा कर जन्नत दोज़ख को वजूद में ले आया। हर चीज़ को कुन से बना दिया। लेकिन जब इस इंसान की बारी आई, जब इस आदम को बनाने की बारी आई, तो अब लफ्ज़े कुन नहीं कहा। कुरान कहता है फ़ख़लक़्तु बियदैया, क्या बंदे मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया है। पूरी कायनात को मेरा खुदा कुन से कहकर बना दे। और मेरे दोस्त, ऐ इंसान, तुझे बनाने के लिए मेरा खुदा कुन नहीं कहता, कहता है फ़ख़लक़्तु बियदैया, क्या बंदिया मैं तेनू अपने हत्थां नाल बनाया है। कितनी मोहब्बत है मेरे खुदा को, कितनी मोहब्बत है इस इंसान से कि बाकी हर चीज़ को कुन कहकर बना दे, लेकिन इस इंसान की बारी आई तो मेरा खुदा कहता है बंदे, हर चीज़ को कुन से बनाया है, लेकिन तुझे मैंने अपने हाथों से बनाया। कितनी मोहब्बत है उस खुदा को। अब इतनी मोहब्बत मेरा खुदा करे इस इंसान से, और इंसान उससे दूर भागने लगे, गफलत में चला जाए, तो यकीनन ज़्यादती होगी ना। अब आगे चल के देखिए, मेरा खुदा दूसरे मकाम पे कहता है, मोहब्बत का एक दूसरा इजहार बता देता हूँ। कहा वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलद अमीन लक़द खलक़ल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। मेरे खुदा ने 4 कसमें उठा दी। कहा कसम है मुझे तीन की, कसम मुझे जैतून की, कसम मुझे तूर सीना की, कसम मुझे अमन वाले शहर मक्का की। मेरे खुदा 4 कस्में उठाने का सबब, 4 कस्में क्यों उठा रहा है, क्या सबब था जिसने 4 कस्में उठा दी। कहा इसलिए कि आगे प्यारी मखलूक की साख्त का जिक्र करने लगा हूं। कहा लक़द खलक़ल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, यानी ऐ इंसान मैंने तेरा ढांचा बड़ा खूबसूरत बनाया। ढांचा कहते हैं ये हड्डियों के स्ट्रक्चर को, तक़वीम अरबी में हड्डियों के ढांचे को कहा जाता है, जिसके ऊपर गोश्त चढ़े तो इंसान का पूरा जिस्म बन जाता है, उस स्ट्रक्चर या तकवीम कहते हैं। मेरे खुदा ने इस इंसान की शक्ल शबाहत को बयान करने के लिए 4 कस्में खाने के बाद जिक्र किया। जिससे मोहब्बत हो न उसकी बातें कस्में खाकर की जाती हैं। अब मेरे खुदा को इस इंसान से कितनी मोहब्बत। पहले फरमाया कि मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया है, फिर फरमाया मैंने तुझे खूबसूरत शक्ल अता फरमाई है। अब इससे आगे चल के देखिए क्या कहता है मेरे रब्बी कायनात। कहा फनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मैंने तेरे अंदर अपनी पसंदीदा रूह फूंक दी। पसंदीदा रूह फूंकी है। अब रूह क्या है, जब पूछा गया कुरान से मेरे रब्बे ज़ुल जलाल ये रूह क्या है, जवाब मिला अम्रे रब। रूह क्या है, मेरे रब का अमर है। रूह क्या है, याद रह जाएगा। मैंने अमर की बात दूसरे पर आगे जाके कहने, इसलिए मैंने कहा यहाँ पे पक्का याद रह जाए कि रूह मेरे रब का अमर है। मेरे खुदा ने अपना अमर इस अपनी प्यारी मखलूक को अता फरमा दिया। कहा ऐ इंसान मुझे इतनी मोहब्बत कि मैंने तुझे अपनी पसंदीदा रूह अपना अमर तुझे दिया है।
अब अमर को ज़रा समझना है, अमर की ताकत को समझना है, तो मैं एक एग्जाम्पल सामने रखना चाह रहा हूँ, एक मिसाल देने चाह रहा हूँ। पत्थर है ना, हम बहुत सख्त समझते हैं उससे, बहुत मजबूत समझते हैं उससे। अगर बंदा भी कोई डाढ़ा हो ना तो कहते हैं ये संग दिल है। इतना पत्थर सख्त है कि ये संग दिल है। पत्थर बड़ा सख्त है, लेकिन वो बेचारा डरता है पठान की हथौड़ी से कि मुझे तोड़ देगी। पत्थर जिसे तूने ताकतवर समझा वो लोहे से डरता है कि मुझे तोड़ देगा, और लोहा फिर बड़ा ताकतवर होगा ना। से जब पूछा, कहता नहीं, मुझसे ताकतवर तो आग है जो मुझे भी पिघला देती है। लोहे से ताकतवर आग है जो उसे भी पिघला देती है। पूछा, आग से तू बड़ी ताकतवर है? कहने लगी, नहीं नहीं, मुझसे तो ताकतवर पानी है जो मुझे भी बुझा देता है। कहा, पानी तुम बड़ा ताकतवर है? कहने लगा, नहीं नहीं, मुझसे ताकतवर तो वो हवा है जो मुझे लिए उड़ती रहती है। कहा, हवा ताकतवर होगी? कहने लगी, नहीं, मुझसे ताकतवर तो वो फरिश्ता है जो मेरी लगाम को खींच के रखता है। तो कहना पड़ा, हवा से ताकतवर तो वो फरिश्ता होगा। पूछा है, फरिश्ते तुम बड़ा ताकतवर है? कहने लगा, नहीं नहीं, मुझसे ताकतवर तो मौत है जो मुझे भी मार देगी। कहां से चले थे हम? पत्थर से। हमने समझा कि पत्थर सख्त है, लेकिन वो डर रहा है लोहे से कि उसे तोड़ न दे, और लोहा डर रहा है आग से कि उसे पिघला न दे, और आग डर रही है पानी से कि उसे बुझा न दे। पानी डर रहा है हवा से उसे गिरा न दे, हवा डर रही है फरिश्ते से उसकी रगा में खींच न दे। फरिश्ता डर रहा है मौत से उसे मार न दे, और मौत डर रही है मेरे खुदा के अमर से उसे भी मार न दे। तो सबसे ताकतवर तरीन चीज जो इस कायनात की है उसे अमर कहते हैं। मेरे खुदा ने फन फख्तो फी है मिन रूही कहकर वो ताकतवर तरीन अमर तुझे अता कर दिया। इससे बढ़कर और मोहब्बत क्या हो सकती है? मेरा खुदा इतनी मोहब्बत करता है कि कहे मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया है, कहे मैंने तेरी शक्ल बड़ी खूबसूरत बनाई है, फिर कहे मैंने तुझे अपना ताकतवर अमर दिया है, और उसके बाद भी फिर इंसान ये अल्लाह से गाफिल होकर रहे तो यकीनन ये ज़्यादती है। अल्लाह से गाफिल रहे, अल्लाह से दूर भागता रहे। एतकाफ के दिनों में भी आकर एतकाफ बैठकर भी ज़्यादातर वक़्त इधर उधर घूम कर गुजारने में बसर कर दे, ज़्यादातर सोने में वक़्त गुजार दे, मुहावल के अंदर बैठने में कम वक़्त खर्च करे, ज़्यादा वक़्त वाशरूम की तरफ गुजार दे, तो समझ लीजिए ना कि वो अल्लाह के घर में आकर भी अल्लाह से तलक जोड़ नहीं पड़ रहा, वो अल्लाह के घर में बैठकर भी अल्लाह से तलक नहीं जोड़ रहा, तो फिर ये किसका कसूर होगा? तो मेरे दोस्त, ये सोचने की ज़रूरत है कि हम अल्लाह के घर में आकर भी अल्लाह से तलक न जोड़ पाएँ तो फिर यकीनन ज़्यादती होगी। तो अल्लाह को इतनी मोहब्बत है इस इंसान से जिसकी इंतहा नहीं। फिर कहा कि तुझे मोहब्बत है ना, और फिर जब इंसान से मोहब्बत है तो फिर इंसान को भी अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए, इंसान को भी अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। और इस मोहब्बत करने के लिए ही तो ये इतिकाफ सजाया जाता है कि 10 दिन अपने गर्मोददास बिस्तर को छोड़कर ज़रा खुरदरी चटाई के ऊपर आ जाओ, अपने नरमो गोदास बिस्तर को छोड़कर खुरदरी चटाई पर बगैर चटाई के गर्म पत्थर पर सोकर, ताकि नींद कम से कम आए, ज़्यादा से ज़्यादा जागता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा जाग कर अल्लाह से लो लगा ले,
ज़्यादा से ज़्यादा जाकर अल्लाह से तलक जोड़ ले। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जाकर अल्लाह से तलक जोड़ने में कामयाब हो गया तो घर से 10 दिन बाहर निकलने का मज़ा आ जाएगा। अगर तलक कम रह गया तो फिर मज़ा करकरा हो जाएगा। ये 10 दिन इसलिए मिले हैं, ना किस लिए कि अगर बिस्तरा नरम नहीं तो नरम बिस्तरे को डिमांड किया जाने लगे। अगर कहीं पे थोड़ी सी कोताही आ जाए उस कोताही के पीछे पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे तो बैठने का मकसद अल्लाह से तल्लुक़ को जोड़ना है। और अल्लाह से तल्लुक़ उसी वक्त जुड़ता है जब बंदे के दिल के अंदर अल्लाह के महबूब से मोहब्बत होती है। अल्लाह से तल्लुक़ जुड़ ही नहीं सकता जब तक बंदे के दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत मौजूद ना हो। जब तक बंदे के दिल के अंदर अल्लाह के महबूब की मोहब्बत ना हो, अल्लाह की मोहब्बत हो ही नहीं सकती। इकबाल एक फारसी रवाई में कहते हैं, शबे पेश गुदार बगरी इस्तमजार, कहते हैं दोस्त ए इंसान, एक रात मैं खुदा की बारगाह में हाजिर हुआ। खुदा की बारगाह के अंदर हाजिर होकर मैंने रोते रोते खुदा की बारगाह के अंदर ये अर्ज की, मुसलमानाई कौम चराजारन दुखारन, क्या अल्लाह ये मुसलमान कौम क्यों जलीलो ख्वार हो रही है। इकबाल कहते हैं एक रात मैंने रोते रोते खुदा की बारगाह के अंदर ये अर्ज की, क्या मेरे मौला ये दुनिया के अंदर मुसलमान कौम क्यों जलीलो ख्वार हो रही है। इकबाल कहते हैं निदा उमन ई कौम दिल दारंद व महबूबे न दारद। इकबाल कहते हैं कि निदा आई, ए इकबाल इस कौम के पास दिल तो है लेकिन दिल के अंदर मेरा महबूब नहीं है। बाबा जी बैठ जाओ ठीक है। तो इकबाल कहते हैं कि खुदा कहता है कि इस कौम के अंदर दिल तो है लेकिन दिल के अंदर मेरा महबूब नहीं है। तो हालत हमारी ये हो रही है, दिल तो हमारे पास है, दिल के अंदर महबूब नहीं है। दिल तो है लेकिन दिल के अंदर महबूब नहीं। तो जब दिल के अंदर महबूब ना हो तो दिल ऐसे मकान की तरह है जो बेमकी है, जिसके अंदर मकी कोई नहीं, जिसके अंदर रहने वाला कोई नहीं। तो फिर दिल जब ऐसा हो, मकान ऐसा हो जिसके अंदर मकी कोई ना हो, तो वो मकान गैर आबाद हुआ करते हैं। तो जो गैर आबाद मकान होते हैं वो ज़्यादा देर कायम नहीं रहा करते। तो इस दिल के अंदर मोहब्बत होनी चाहिए और मोहब्बत अल्लाह के महबूब से होनी चाहिए, अल्लाह की ज़ात से होनी चाहिए। और इंसान का कमाल तो ये है ना कि ये मोहब्बत कर ही नहीं सकता जब तक किसी को देखता नहीं। इन बाबा जी बाबा को बाबा के हाल पे छोड़ दो। कहती हैं कुछ हैं लोग ऐसे जिनके हाल पे छोड़ा जाए तो कमाल होते हैं। इंसान वैसे भी कमाल की चीज़ है कि कभी कभी इंसान इस कायनात में चलते चलते देखता है ना, आसमान को दुख पहुंचता है तो बारिश की सूरत में रो देता है। जब पहाड़ को दुख पहुंचता है तो वो आतिश विशां की सूरत में फट पड़ता है। जब ज़मीन को दुख पहुंचता है तो ज़लज़ले की सूरत में कांप उठती है। इंसान तो इंसान है, ना आसमां है कि बरस पड़े, ना पहाड़ है कि फट पड़े, ना ज़मीन है कि लर्ज पड़े, या अपने दुखों को अपने सीने से लगाए हुए ज़मीन के नीचे चला जाता है, या अपने दुखों को अपने सीने से लगाए हुए ज़मीन के नीचे चला जाता है। आपके बाबा के बोलते हुए नारों को सुनते हैं, नारों के पीछे बैठे हुए छुपे हुए उस दुख को तो नहीं जानते, उस गम को तो नहीं जानते जो बाबा के दिल के अंदर है।
वो तो न जाने वो बाबा जानता है या बाबे वाला जानता। तो उस वक्त तक इंसान मोहब्बत ही नहीं कर सकता जब तक देखे ना। हम मोहब्बत करते हैं किसी चीज़ को देखकर, उसका हुस्न देखकर उस पर फरिश्ता हो गए, उसकी चाल देखकर उस पर फरिश्ता हो गए, उसकी गुफ्तगू देखकर फरिश्ता हो गए, उसके चेहरे की बनावट देखकर फरिश्ता हो गए, उसके कमाल को देखकर फरिश्ता हो गए, उसके जमाल को देखकर फरिश्ता हो गए। मेरे खुदा ने इतना तो कहा वजअलना समीअम बसीरा, कि मैंने तुझे समी भी बसाया है, बसीरा भी बनाया है, समात भी दी है, बसारत भी दी है। मेरे मौला जो तूने बसारत दी उस बसारत से मैं तुझे देख नहीं सकता। जो खुदा ने मुझे बसारत दी उस बसारत से मैं खुदा को देख नहीं सकता। अगर मैं खुदा को देख नहीं सकता तो खुदा के हुस्न को देख नहीं सकता। अगर खुदा के हुस्न को देख नहीं सकता तो फिर खुदा से मोहब्बत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो देख कर करता हूँ। इंसान तो देख कर करता है, जो देखता है फिर ही वारिफ होता है, फिर ही उस पर कुर्बान होता है। कहा मेरे मौला जो तूने बसारत दी उससे तुझे देख नहीं सकता, उससे तुझे सुन नहीं सकता, तेरे कमाल को नहीं देख सकता, तेरे जमाल को नहीं देख सकता। अगर देख सकता हूँ तो वो सिर्फ एक ही तो है जिसे तूने कभी वद्दुहा कहा, कभी वल्लैल कहा। उसे तो देख नहीं सकते। कहा कोई बात नहीं, मुझे नहीं देख सकते तो इसे देख लो। अब उसे देखने वाले तो वो थे ना। आज हम देख नहीं सकते, आज हम सुन सकते हैं। आज हम देख नहीं सकते, आज हम सुन सकते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर दिलों के अंदर महबूब ना हो तो दिल बेमकी मकान की तरह है, और बेमकी मकान तबाह बर्बाद हो जाया करते हैं। इसलिए इसका मतलब इसके अंदर मकी होना चाहिए, और मकी होने के लिए खुदा के महबूब से मोहब्बत होनी चाहिए। अगर मोहब्बत ना हो तो मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। मोहब्बत वाले कहा करते हैं अगर तू ये चाहता है कि उससे मोहब्बत हो जाए तो कसरत से दुरूद पाक पढ़ा कर। क्या किया कर? कसरत से दुरूद पाक पढ़ा कर। जो मर्जी पढ़ ले, जो मर्जी पढ़ ले, सारे का सारा पढ़े चल। हदीस की किताबों के अंदर 80-82 दुरूद पाक आए हैं, जो मर्जी पढ़ ले। लेकिन जो ये हम पढ़ते हैं ना सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, इसके अंदर एक अपनी चाशनी है। अब वो चाशनी मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर ज़रा गौर कर लेंगे तो कमाल की बात है। अगर समझ में आ जाए तो मेरे रब्बे ज़ुल जलाल ने कमाल की बात करते, रब्बे ज़ुल जलाल ने जिस आयत के अंदर दुरूद पाक का हुक्म फरमाया उसके आखिरी हिस्से में इरशाद है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये आयत का वो हिस्सा जो हर किसी को याद है। अब जब आयत नाज़िल हो रही है तो ज़रा अपने आलम तसव्वुर के अंदर, अपने वजदान के अंदर मस्जिद नबवी की फ़ज़ाओं में चलिए। मस्जिद नबवी की फ़ज़ाएँ होंगी, नबी मुकर्रम लतैयत व सना तशरीफ़ फरमा होंगे, सामने सहाबा बैठे होंगे, जबरील वही लेके आए होंगे। कहा होगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, किनको किनको कहा होगा? सहाबा को, ईमान वालों को। तो अब तमाम के तमाम ईमान वाले उस वक़्त उस महफिल के अंदर मौजूद सहाबा होंगे। मेरे रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से आने वाली वही के अंदर जबरील ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, क्या सल्लू, सिर्फ एक लफ्ज़ ही है सल्लू। उलमा तशरीफ फरमा है ये सीगाए अमर है, हुक्म का सीगा है, हुक्म देने का सीगा है। अगर इसको मस्दर को वापस पलटा दें, इसको असल लफ्ज़ की तरफ लेके जाएं तो सल्लू से बनता है अस्सलात। क्या बनता है? क्या बनता है? आगे सल्लू के बाद क्या आ रहा है इसके अंदर? अलैहि। क्या है? जबरील आया होगा, उसने कहा होगा ए सहाबा
दरूद पढ़ो अलैहि, वो इशारा किया होगा, ऐ ईमान वालो दरूद पढ़ो अलैहि, ये इशारा किया होगा। अब जबरील तो ये कहे पढ़ो उस पर, सहाबा की तो ये मोहब्बत है, वो कहते हैं उस पर नहीं, दरूद हो आप पर। वो अलैहि नहीं कहते, वो अलैका कहते हैं। ये अलैहा को बदला अलैका की तरफ। आगे क्या कहा था? वसल्लिमू, और सलाम। अब इसको वापस पलटाओ ना मस्दर की तरफ, तो बनता है अस्सलाम। क्या बनता है? अब पीछे से आयत का छोड़ दो हिस्सा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू छोड़ दो, बाकी क्या बचा? सल्लु अलैहि वसल्लिमू, सल्लु अस्सलात अलैहि अलैका वसल्लिमू से वसलाम। अब सहाबा हूँ, सामने वद्दुहा वाला चेहरा हो, तो वो ये ना कहें या रसूल अल्लाह, ये तो मुमकिन ही नहीं। तो मलकर कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये कुरान की आयत का असल मफ़हूम है। मैं इसलिए जब भी कहता हूँ तो इसे कुरानिक दरूद कहा करता हूँ कि ये वो दरूद के अल्फाज हैं जो कुरान की आइन इबारत के मुताबिक हैं। अगर कोई भी दरूद कुरान की आइन इबारत के मुताबिक मुकम्मल है तो वो सिर्फ ये है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इसके अंदर जो एक मोहब्बत है ना, वो जब ये तू पढ़ता चला जाएगा तो तेरे अंदर मोहब्बत बढ़ती जाएगी। तूने देखा ना, आज उलमा हैं, हमारे खादम सन रिजवी हूँ तो इकबाल पढ़ते चले जा रहे हैं, कोई भी हो कि इकबाल पढ़ता चला जा रहा है। क्यों? इकबाल से बड़ा शायर था गालिब, असदुल्ला गालिब, उनसे बड़ा शायर है, कई गुना बड़ा है, लेकिन उसके शेरों को वो मकाम नहीं जो इकबाल के शेरों को मकाम हासिल है। तमाम उर्दू दान मुत्फिक हैं कि गालिब इकबाल से बड़ा शायर है, लेकिन बड़ा शायर होने के बावजूद उसके शेरों में वो चाशनी नहीं, वो मोहब्बत नहीं, सिर्फ इसलिए कि इकबाल ने अपनी ज़िंदगी के अंदर 1.25 करोड़ मरतबा दरूद पाक पढ़ा था। 1.25 करोड़ मरतबा दरूद पाक पढ़ने से उसके शेरों के अंदर जो शरीनी आ गई है ना, वो किसी और के अंदर नहीं आई। तो मेरे दोस्त, अगर इकबाल 1.25 करोड़ मरतबा पढ़े तो उसके अंदर ही नहीं, उसके शेरों में भी मोहब्बत पैदा हो जाती है। मेरे दोस्त, सोचने की बात तो है ना, अगर इकबाल पढ़े तो उसके अंदर तो मोहब्बत होगी होगी, उसके शेरों में भी आ जाती है। अगर मैं और तुम पढ़े तो यकीनन हमारे दिलों में भी आ जाएगी। मैं और तुम पढ़ें तो हमारे दिलों में भी आ जाएगी। इकबाल पढ़े तो शेरों में आती है, अगर हम पढ़े तो हमें भी आ जाती है। इसलिए तो इकबाल तड़प के कहता है ना कि वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो कहा कि तू वफा करेगा तो ये जहान क्या है, हम लोहो कलम भी तुझे दे देंगे। अब लो वो है जिस पे लिखा जाता है और कलम वो है जिससे तकदीर लिखी जाती है। इकबाल कितने शाहाना अंदाज के अंदर कितनी जगावत कर रहे हैं। कहते हैं अगर तू मोहब्बत करे तो तुझे लोहो कलम मिल जाएगी, यानी तकदीर की तख्ती भी होगी, तकदीर लिखने वाला कलम भी होगा। यानी रब्बे कायनात कहता है कि तू मेरे महबूब से मोहब्बत कर तो मेरा खुदा तुझे तकदीर की तख्ती भी दे देगा, तकदीर लिखने वाला कलम भी दे देगा। जो चाहे लिखता रहे कि तू अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करने वाला। तो ये अल्लाह से मोहब्बत करना चाहिए, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत पैदा होनी चाहिए। क्यों कि अल्लाह तो वो है ना जो बंदे को खालिस देता है, खालिस तरीन, और वो खालिस इबादत भी बंदे से मांगता है। लेकिन जब भी आप पढ़ेंगे, कहीं पढ़ें लिखा होगा 2 सुनते 2 नफल या 2 फ़र्ज भी पढ़ दो बग़ैर रियाकारी के, बग़ैर दिखलावे के, तो वो मेरे अल्लाह को बड़े पसंद होते हैं क्योंकि वो खालिस हैं। अब वो खालिस को क्यों पसंद करता है, यही असल वो नुक्ता जहाँ तक हम ले जाना चाहते हैं कि हम तल्क के ज़रिए अपने आप को उतना खालिस बना दें
जितना खालिस हमें खुदा देखना चाहता है। हम इत्काफ में बैठकर अल्लाह को याद कर करके, अल्लाह को सजदे कर करके, तलावत कुरान मजीद कर करके, अल्लाह के नेक बंदों के पास बैठकर अपनी शमाए ईमान को बेदार कर करके इतना तलक मजबूत कर लें, इतना मजबूत कर लें, जितना खालिस वो हमें देखना चाहता है हम उतना खालिस हो जाएं। मेरा खुदा कितना खालिस देखना चाहता है, तो मैं एक मिसाल सामने रख देता हूँ कि मेरा रब्बे कायनात तो वो है ना कि जो तेरे दुनिया में आने से पहले तेरी खुराक का इंतज़ाम कर देता है। मेरा खुदा तो वो है जो इंसान के आने से पहले उसकी खुराक का इंतज़ाम कर देता है, उसके लिए वो दूध बना के तैयार रख देता है। अब दूध किसका बन रहा है? जो बच्चे की माँ खाना कर रही है, जो उसने रोटी खाई, जो उसने फ्रूट खाया, जो उसने खाना खाया, उसी से पेशाब बनेगा, उसी से पहाना बनेगा, उसी से खून बनेगा, उसी से दूध बनेगा, जो इंसान की पहली खुराक होगी। वो चारों चीज़ें उसी से बननी है। अब मेरे खुदा का ज़रा सिस्टम देख लेना तो समझ आ जाएगी मेरा खुदा क्यों कहता है कि रियाकारी नहीं करनी, मेरा खुदा क्यों कहता है कि दिखलावा नहीं करना, मेरा खुदा दिखलावे से क्यों मना करता है, मेरा खुदा रियाकारी से क्यों मना करता है। ये जो सिस्टम मैं बतलाने लगा हूँ, ये निज़ाम मैं दिखलाने लगा हूँ, जो फिजियोलॉजी की किताब से उठाकर जो सिस्टम बताने लगा हूँ, अगर ये समझ में आ गई तो समझ जाएंगे कि मेरा खुदा क्यों कहता है कि दिखलावा नहीं करना, रियाकारी नहीं करनी। मेरे खुदा ने माँ के पेट से लेकर छाती तक 1 फुट का फासला है, 1 फुट के फासले के अंदर 1,10,00,000 नालियाँ रखी हुई हैं। कितनी नालियाँ हैं? 10 लाख 1 फुट फासले के अंदर। कितनी नालियां हैं? याद रखिए, 10 लाख नालियां हैं मेरे खुदा ने रखी। वो नालियां क्या करती हैं? नालियां तो समझना मुश्किल हो जाएगा, आप दूसरे लफ्ज़ में से कहते हैं छाननाएं हैं। के लिए छानना तो देखा है ना आपने, छाननी देखी होगी। ये 10 लाख छानने लगे हैं, जो क्या करते हैं? छानते हैं। किसको? उस आने वाले दूध को जो बच्चे ने पीना होता है। 10 लाख छानने, छान छान के उससे खून लादा करते हैं, उससे पहाना लादा करते हैं, उससे पेशाब लादा करते हैं। खालिस छान 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 के 10 लाख मर्तबा छान कर मेरा खुदा पहली खुराक तुझे देता है। तो वो खुदा ये तो कहता है ना, मैंने 10 लाख मर्तबा छान कर खालिस खुराक तुझे दी है, तुम भी तो खालिस नफल मेरे लिए पढ़ देना। तो जो खुदा 10 लाख छानने लगाकर, 10 लाख वेंस लगाकर, पेशाब से छान छान के खालिस दूध निकाल कर, कुरान ने कहा भी लबनुन खालिसन, खुदा ने लफ्ज़ भी इस्तेमाल फरमाया आयत के अंदर ये आया, खालिस तरीन दूध निकाल कर 10 लाख छानने में छान के देता है। फिर वो ये तो कह सकता है ना कि मैंने 10 लाख छानों में से छान के दिया था, तू कम अज़ कम कुछ न कुछ तो छान के दिखलावे से पाक होकर, रियाकारी से पाक होकर कुछ न कुछ तो मुझे याद कर लिया कर, जो खालिस मेरी रज़ा के लिए हो। तो जब बंदा छान किस तरह करता है ना, तो फिर थोड़ा भी हो कमाल होता है। अब कमाल ये इंसान ये समझता है कि मैंने रात को 1000 नफल पढ़ देने हैं, इसकी नज़र तादाद पर है, कसरत पर है। किस पर है? कसरत पर है। हालांकि मेरे खुदा के लिए कसरत नहीं, ओसन है। कुरान ने कहा वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिन, बल्कि आखिरी आयत में अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने ज़िंदगी और मौत को तख्लीक फरमाया ताकि देख ले कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है, उसन वाले अमल कौन करता है, अच्छे अमल कौन करता है। यहाँ पे कसरत को मैयार नहीं बनाया,
उसने अमल मैयार है, हमारे नज़दीक कसरत मैयार बन गई, हमने हुस्न को छोड़ दिया। तो जब कसरत को देखने लगे, हुस्न को तर्क कर दें, तो फिर कमाल रहती है। कसरत के अंदर फिर दिखलावा भी कसरत से आ जाता है, वो भी कसरत से आ जाता है। तो मेरे दोस्त, ये उस वक्त तक हो नहीं सकता जब तक तेरे दिल के अंदर मोहब्बत रसूल पैदा ना हो। और ये आखिरी ये एक पैगाम के तौर पर होना चाहिए कि हम अपने दिलों के अंदर अल्लाह के महबूब की मोहब्बत पैदा कर लें और अपनी औलाद के दिलों के अंदर मोहब्बत महबूब पैदा करके मरें। अगर अपने दिलों के अंदर मोहब्बत हो और अपने बच्चों के दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा करके मरेंगे तो यकीनन हमारे पीछे ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। लेकिन हमने ख़ताए नज़र इसको छोड़ दिया है, हमने अपने बच्चों को ये बतलाना भी छोड़ दिया। ये तो लोग अब तो ये बतलाने लगे अल्लाह नमावुस कि नबी तो वो होते हैं जो हैं ये वो दीवार के पीछे नौसबिल्लाह भी नहीं सुन पाते, ये भी हैं, इतना कुछ बताते चले जा रहे हैं। हालांकि याद रखिएगा मेरे दोस्त, नबी इस ज़माने में भी नबी है, वो क़यामत की दीवारों तक नबी है। नबी हर आने वाले ज़माने का नबी है। अगर हर आने वाले ज़माने का नबी है तो हर ज़माने में पाए जाने वाला बंदा उस नबी का उम्मती है। और रसूल ये है कि हर उम्मती से नबी को अफजल होना चाहिए। असूल यही है ना कि नबी अपने हर उम्मती से अफजल होता है, नबी अपने हर उम्मती से अफजल होता है। ये दिलों के अंदर बैठा लीजिए कि नबी अपने हर उम्मती से अफजल होता है। अगर नबी हर उम्मती से अफजल है तो मेरा आज का बैठा हुआ साइंसदान यहां बैठकर सिर्फ 4 सैटेलाइट छोड़ता है खाला के अंदर, 4 सैटेलाइट छोड़ देता है, यहाँ पे बैठ जाता है, यहाँ पर बैठकर 4 सैटेलाइट छोड़कर पूरी दुनिया का कोना कोना देख सकता है। वो वहाँ पे अमेरिका के अंदर बैठकर ये भी देख सकता है कि रोडा शरीफ के अंदर एक महफिल रहनुमा हो रही है, वो हर जगह के ऊपर जगह जगह को देख सकता है। एक जगह के ऊपर बैठकर, एक जगह के ऊपर बैठकर 4 सैटेलाइट छोड़कर देख लेता है। जैसे आप मैच देखते हैं, क्रिकेट का मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ के अंदर। कहाँ पे? पर्थ के अंदर। और पर्थ कहाँ पे है? दुनिया का आखिरी किनारा, दुनिया का आखिरी किनारा है ऑस्ट्रेलिया का शहर पर्थ। वहाँ पे मैच हो रहा है, आप यहाँ पे बैठे अपने टीवी के ऊपर वहाँ पे होने वाली हर चीज़ को देख रहे हैं। इसका मतलब आप तो यहाँ पर बैठकर वहाँ की देख रहे हैं। तो जो ये अमल बनाने वाला नौज़बिल्ला वो मेरे नबी का उम्मती तो है ना। वो चलो उम्मते कबूल का ना होगा, उम्मते इजाब का नहीं, उम्मते दावत का तो है। तो हर सूरत के अंदर नबी का इल्म उम्मती से ज़्यादा होना चाहिए। अगर एक उम्मती यहाँ पर बैठकर एक सैटेलाइट लगाकर पूरी दुनिया को देख सकता है तो वो उस उम्मती का जो नबी है ना, वो गुम्बद खिज़रा के अंदर बैठकर भी आंखें बंद करके भी पूरी कायनात को मलाजा कर लेता है। क्योंकि वो हर लम्हा में ज़्यादा होना चाहिए। और मोहब्बत पैदा ही उस वक़्त हो सकती है जब आप अपने बच्चों को मेरे नबी के कमालात को बयान करें, मेरे नबी के मोइज़ात बयान करके सुनाएं, मेरे नबी का जमाल अपने बच्चों के सामने जिक्र करें, आपके कमालात का जिक्र करें। अपने बच्चों के सामने मेरे नबी के, अपनी नबी की कमालात और मोइज़ात का जिक्र करते रहें, वो बार बार सुनते रहें तो उनके दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो जब आपने ये काम करना ही छोड़ देंगे, अपने घर के अंदर ये काम करना ही छोड़ दे, अपने बच्चों को ना तो कमालात मुस्तफ़ा से खिलाएं, ना जमात मुस्तफ़ा सुनाएं, और फिर ये भी कहें कि आपके बच्चे मेरे नबी से मोहब्बत फरमाएं, तो ये नहीं हो सकता। तो ये हर लम्हा आपको बतलाने रहना चाहिए कि नील आर्मस्ट्रांग था ना, वो तो चांद पे चला गया, अब मरीख पे जाने की सोच रहा है इंसान
कि वो मरीख पे कदम रखेगा। हम अगले चंद सालों के अंदर मरीख के ऊपर सब्जियां उगाएंगे, क्योंकि ज़मीन पे जगह कम पड़ रही है। वहाँ से सब्जियां उगा के नीचे लाएंगे और लोगों को खिलाएंगे कि वो चांद पे जाके फ़ख्र कर रहा है। लेकिन कमाल है मेरे मुस्तफ़ा का कि आज का इंसान तो चांद पे जाके फ़ख्र करता है। मेरे मुस्तफ़ा का कमाल ये है कि वो चांद को बुलाकर भी फ़ख्र नहीं करते। ये चांद पे जाके फ़ख्र करता है, वो चांद को बुला के भी फ़ख्र नहीं करते। इसलिए ये अपने बच्चों को बतला देना कि दुनिया साइंस तरक्की करते करते आसमान तक भी जहाँ पहुँचे, लेकिन मेरे नबी के मुस्तफ़ा, मेरे मुस्तफ़ा के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं। तेरी साइंस का इल्म, तेरे साइंसदान का इल्म मेरी नबूवत के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है। अगर उसकी खाक के बराबर भी नहीं, क्यों कि हर उम्मती से नबी का इल्म अफजल होता है। तो क़यामत तक आने वाला, लेकिन आजकल तो हमारे पास गाइडेड मज़ाइल आ रहे हैं। आपने देखा पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाइल बना रखे। गौरी मज़ाइल बनाया, गौरी मज़ाइल का गौरी 3, अब अल बदर आ गया। अल बदर जो ग़ज़वा बदर के नाम के ऊपर बनाया गया। अल बदर की खूबियाँ बेशुमार हैं। अब मैं एक खूबी जो बतलाने लगा हूँ वो ये खूबी है, आपने तो आज तक सुन रखा होगा ना कि जब राइफ़ल से फायर कर दें, राइफ़ल से फायर कर दें तो गोली वापस नहीं आती। ये नहीं आ जाती है, नहीं आती। हमारी राइफ़ल से निकली तीर, हमारी कमान से निकला हुआ तीर, हमारी राइफ़ल से निकली गोली वापस नहीं पलटाती। लेकिन ये अल बदर का कमाल ये है कि जब इसे लॉन्च कर दें, पीछे कंप्यूटर पे लगा हुआ, इसे उसका रुख भी मोड़ सकता है। नहीं मशरिक़ की तरफ नहीं जाना, अब शमाल की तरफ पलट जा कि तेरा निशाना उधर हो गया है। ये शमाल को जा रहा था, वहाँ से इसे बदलाया जाता नहीं, अब रो मगरब की तरफ कर ले, तेरा शिकार उधर है। अगर वहाँ पे इसे तबाह करना हो तो तबाह कर लो, अगर जी चाहे तो वापस बुला लो। आज तक चलने वाला इंसान अपनी कमान से निकलने वाले तीर को वापस नहीं ला सकता था, लेकिन आज का इंसान मिसाइल लॉन्च से लॉन्च हुए मिसाइल को वापस भी ले आता है, कंट्रोल भी कर लाता है। तो इस इंसान का उस इंसान से इल्म कहाँ पे होगा? तो नबूवत का इल्म तो इससे 4 कदम आगे होना चाहिए। तो जब मेरे दोस्त अपने बच्चों को आप ये बातें बतलाते रहेंगे, आपकी मुइज़ात का जिक्र करते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, तो आपके बच्चों के दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा होगी। लेकिन अगर ऐसा करना आपने छोड़ दिया तो यकीनन वो मोहब्बत में कमी आती चली जा रही। आपने देखा होगा ना कि लोग पहले बहुत सारी तादाद अहले सुन्नत व जमात की थी, अब उसमें से लोग कम होने, किस में से निकलते हैं? हम में से निकल के जा रहे हैं ना। क्यों? शायद हमने जो काम करना था वो करना छोड़ दिया, जो बच्चों के दिलों के अंदर पैदा करना था वो पैदा करना छोड़ दिया, जो हमारा काम था वो करना छोड़ दिया। जब आपने अपने बच्चे तक अपना पैगाम पहुंचाया ही नहीं तो बच्चे से क्या डिमांड करते हैं? जो माँ अपने बच्चे को दूध तो पिलाती है लेकिन बेवजू पिलाती है, उसका रिजल्ट कुछ और होगा। जो बावजू पिलाती है उसका रिजल्ट कुछ और होगा। बेवजू पिलाई के दूध का रिजल्ट कुछ और है, बावजू पिलाई के दूध का रिजल्ट कुछ और है। बेवजू गूंदेगी आटे का रिजल्ट कुछ और है, बावजू गूंदेगी आटे का रिजल्ट कुछ और है। बेवजू पकाएगी रोटी का रिजल्ट कुछ और है, बावजू रोटी पकाएगी का कुछ और है। जब बेवजू का कुछ और है, बावजू का कुछ और है, तो फिर जो तू कर रहा होगा वही तो बच्चे में पैदा हो रहा होगा। अगर माँ सारी जिंदगी बेवजू से खिलाए और गोद में लेकर, माएँ बहनें बैठी हैं, ये पैगाम के तौर पर छोड़ जाना चाहिए, गोद में लेकर सामने टीवी की स्क्रीन चल रही हो, बच्चा गोद में बैठा फीड किया जा रहा हो, सामने टीवी के ऊपर गाना चल रहा हो, अब माँ की नज़र गाने के ऊपर है, बच्चे को फीड कर रही है, उसे खुराक दे रही है और नज़र स्क्रीन के ऊपर है। स्क्रीन में से दिखलाई देने वाली हर चीज़ आँख में नज़र आ रही है। आँख को मेरे खुदा ने बनाया इस तरह से है, उसकी बनावट इस तरह से है, जिस चीज़ को देखती है सेकंड के 16 में इसे तक उसका असर अपने पास महफूज रखती है। जिस चीज़ को देखती है सेकंड के 16 में इसे तक उसका असर अपने पास रखती है और फिर उस असर को दिमाग की तरफ भेजती है। कैसे भेजती है? जैसे पानी के अंदर लहरें पैदा होती हैं,
पानी में आप पत्थर मारेंगे ना तो लहरें पैदा होंगी। उन लहरों के ज़रिए उस चीज़ का पैगाम दिमाग तक पहुंचाती है कि मैंने ये कुछ देखा है। फिर दिमाग फैसला करता है कि ये कुछ देख रही। अब जो आंख ने देखा उसकी लहरें पैदा होकर दिमाग की तरफ गई। दिमाग से पैदा होने वाली लहरें पूरे जिस्म के अंदर सरायत करती है। जो दिमाग से लहरें पैदा हुई वो पूरे जिस्म के अंदर सरायत कर गई। वो सरायत करती हुई लहरें उस दूध के जरिए बच्चे के पेट के अंदर भी चली गई, जो बच्चा भी गाने के तसव्वुर को भी नहीं समझता। जिस माँ ने दूध पीते हुए बच्चे के अंदर गाने के तसव्वुर को पहुंचा दिया है, कल वो ये डिमांड करे कि ये बच्चा मेरे कदमों के नीचे जन्नत तलाश करे तो वो खाक तलाश करेगा, क्योंकि तुझसे ये तो बताया ही नहीं कि बेटा तेरी जन्नत मेरे कदमों के नीचे है। तूने उसे ये बतलाया ही नहीं। जब उसे ये बतलाया ही नहीं कि तेरी जन्नत मेरे कदमों के नीचे है तो फिर वो तलाश कैसे करेगा। तूने तो बचपन के अंदर भी, अभी उसके दूध पीने का ज़माना था, तूने उसे इंडिया के गाने दूध के ज़रिए पहुंचा दिए। तूने उसे गाने उसके दूध के ज़रिए पहुंचा दिए हैं, फिर वो कहाँ तुझसे जन्नत तलाश करेगा। तो मेरे नायत ही वाजिब एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, कि ये वक़्त इस किस्म का जा रहा है। इस वक़्त के अंदर इंसान खुदा से दूर होता चला जा रहा है। अपना तलक इसका कमज़ोर पड़ता चला जा रहा है। और इस तलक को मजबूत करने के जो मैंने ज़रिए बतलाए आपको, एक ये है कि आप नबूवत से तलक का जोड़ लें, आप पे दुरूद पाक पढ़ें, आपके कमालात का जिक्र करें, आपके मोज़ात का जिक्र करें, आपके जमालात का जिक्र करें, तो आपको मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और एक तरीका और है कि अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाएं तो फिर भी उसकी मोहब्बत पैदा हो जाती है। क्या करें? अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाएं तो उसकी मोहब्बत पैदा हो जाती है। अगर एक मेहमान को बंदा खाना खिला दे तो बड़ी इबादत के बाद एक इबादत है, और ऐसी कमाल की इबादत है जिसका सरूर और आपको आखिरी वो हम पे हश्र के दिन महसूस होगा कि किस कमाल की इबादत है। मेरा खुदा इसके बदले के अंदर कितना अजर अता फरमाता है। किसी को खाना खिलाने पे, किसी को खाना खिलाने पे कितना अजर देता, और उसके बदले में अपनी मोहब्बत अता करता कि किसी को तूने खाना खिला दिया, मेरा खुदा तुझे मोहब्बत, अपनी मोहब्बत अता कर देता है किसी को खाना खिलाने पे। अगर तू किसी को खाना खिलाए तो मेरा खुदा तुझे अपनी मोहब्बत अता करता है। और तू अगर अल्लाह के दीन को पढ़ने वाले, अल्लाह का दीन सीखने वाले, अल्लाह का दीन सीखने वाले जामियात के अंदर पढ़ने वालों को खाना खिलाएगा तो फिर मेरा खुदा तुझे कितनी ज़्यादा मोहब्बत अता फरमाएगा। अगर तू 120 रुपये जमा करवा देता, अगर आप 120 रुपये जमा करवा देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक बच्चे को 3 मरतबा खाना खिला दिया है। अगर आप जामिया की फंड के अंदर 120 रुपये जमा करवाते हैं, सिर्फ 120, उसका मतलब क्या है कि आपने जामिया के एक बच्चे को दिन में 3 मरतबा खाना खिला दिया है। अगर आम बंदे को खाना खिलाएं तो मेरा खुदा अपनी मोहब्बत देता है, और अगर अल्लाह का दीन पढ़ने वालों को खाना खिलाएंगे तो यकीनन मेरा खुदा अपनी रहमतों से आपको नवाजेगा। 120 देकर एक बच्चे को 3 मरतबा खाना खिला सकते हैं, और अगर 120 को 3 से ज़रब दे दीजिए, 30 से ज़रब दे दीजिए तो 3600 तकरीबन बन जाए। इतना देकर आप एक माह, पूरा 1 महीना एक बच्चे की मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तो ये मेरा बतलाने का मकसद ये है कि इस जामिया के अंदर जो जामिया यह चल रही हैं, जिन साजा का मैंने जिक्र किया था, इनके पास 800-850 बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं। 850 के करीब बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं इन्हीं जामियात के अंदर। और ये 24 जून जो आ रहा है, आज क्या तारीख है जून की? क्या है? 13 जून। कितने दिन रह गए? 10 दिन के बाद 24 जून आ जाएगा, 11 दिन के बाद।
24 जून को यहाँ पे उर्स होगा और उर्स के साथ साथ एक प्रोग्राम होगा जो आप उर्स के फ्लैक्स देखेंगे उसके नीचे लगा होगा कि पूरे इलाके के अंदर ये पहली जामिया होगी जिसके अंदर दौरा हदीस की क्लास का पहला सबक पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे दौरा हदीस की क्लास शुरू होगी 24 जून को। उस क्लास का पहला सबक सैयद इसामुद्दीन साहब रावलपिंडी से तशरीफ लाएंगे, मुफ्ती साहब वो पहला सबक पढ़ाएंगे। ये मुफ्ती साहब वो हैं जिन लोगों को आप सुनते हैं, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, इम्तियाज़ शाह साहब, इन लोगों के उस्ताद हैं। वो दौरा हदीस की हमारी जामिया की पहली क्लास का पहला सबक 24 जून को पढ़ाएंगे। ये गुजरात से इधर इधर पहला जामिया है जहाँ पे ये क्लास शुरू हो रही है दौरा हदीस की। तो ये सब आप लोगों की तावन से चल रहा है, आप लोगों से उशर आ रहा है, फितराना आ रहा है, ज़कात आ रही है, दूसरी मद में कुछ आ रहा है, तो उन सब से ये निज़ाम चलता चला जा रहा है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं ना, ये आप 1200 बैठे हैं, आपका भी खाना मैनेज करना होता है, तो ये 850 तो वो मेहमान होते हैं जो पूरा साल हमारे चलते हैं। ये 800 बच्चे तो वो हैं जो पूरा साल चलते हैं, महीने में 4 दिन उनको छुट्टियां होती हैं, जो घर जाते हैं, 24 दिन वो यहाँ पे रहते हैं, 26 दिन वो खाना खाते हैं, सुबह ताज़ा खाना, दोपहर को ताज़ा खाना, शाम को ताज़ा खाना। तो अगर आप अपने ज़हन के अंदर ये बैठा लें कि मैंने 120 पर मंथ सिर्फ एक बच्चे को ही खाना देना है, एक बच्चे को ही खाना देना है, तो फिर भी आप इससे एक साथ कम कर सकते हैं, अपने दोस्तों से रब्ता कर सकते हैं। ये हमारे चेयरमैन अल कासिम ट्रस्ट जनाब सूफी अमानत अली साहब बाएं तरफ तशरीफ़ फरमा है। कोई दोस्तों ने ये कहा था कि वो इस्तकबालिया में वो खिताब नहीं किया उन्होंने, ताकि हमारा तारफ़ सही पर हो जाता। तो आप लोग कसरत से देखते हैं कि ये आपको घूमते फिरते नजर आते हैं। ये हमारे चूँकि सूफ़ी हैं, खादम हैं दरबार के, इसलिए बग़ैर प्रोटोकॉल के चल रहे होते हैं ना, इसी लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये चेयरमैन साहब हैं या वैसे कोई पता नहीं, ये भी इत्काफ़ वाला ही चल रहा है और सारा खिदमत कर रहे होते। क्योंकि ये मेरे शेख का नज़र करामत है कि जिस नज़र से उन्होंने देखा और चुन लिया, नाम भी अमानत दिया और करदार भी साहब भी अमानत रखा। तो जो आपकी तरफ से आता है वो सब इनके पास जमा होता है, जो एक एक पाई का हिसाब रख कर बच्चों पे खर्च कर रहे होते हैं। जो आपको खिला रहे हैं आप, ये कोई उशर नहीं खिलाया जा रहा नौज़बिल्लाह, या ज़कात दूसरे मद में से नहीं आ रहा, ये अफ्तारी और सहरी लादा में से आ रही है, क्योंकि वो आप पे खिलाना नहीं लगता आपको, वो आपके लिए जायज़ नहीं है खाना, वो उशर फितराना ज़कात आप पे जायज़ नहीं है, वो सिर्फ जामिया के बच्चों पे है, वो सिर्फ उन पे खर्च होना है। आपके लिए तो लोग आते हैं, कोई आता है ये मेरी तरफ से आज इफ्तारी करवा दो, कोई आके कहता है ये मेरी तरफ से सहरी करवा दो, कोई कहता है आज फ्रूट मेरी तरफ से है, कोई कहता है आज खाना मेरी तरफ से है। लोग आते हैं, वो खाने का पैसा दे के चला जाते हैं, वो पका के आपको खिला देते हैं। ये मत समझना कि ये कहीं उशर ज़कात वगैरह में से आ रहा है, ये हरगिज़ ज़बान से नहीं। तो मेरे यहाँ भी आज खिताब करने का मकसद भी ये था कि आपका तलक जुड़ जाएगा अगर आपने अपना तलक अल्लाह के इन मेहमानों से जोड़ लिया, जो अल्लाह का दीन पढ़ने के लिए अल्लाह के घरों के अंदर अल्लाह के नेक बंदों के ज़ेर साया उनके बनाए हुए जामियात के अंदर अल्लाह का दीन पढ़ रहे हैं। अगर आप अपने ज़हन के अंदर सिर्फ ये भी बैठा लें कि मैंने एक माह के अंदर एक बच्चे ही का खाने का एक दिन का इंतज़ाम करना है, तो वो भी ठीक है। अगर ये कर लें मैंने 10 दिन का इंतज़ाम करना है, तो कोई मसला नहीं। अपने दोस्तों से रब्ता कीजिए, अपने इस नेटवर्क को फैला दीजिए, क्योंकि आप जब एक दोस्त को कह देंगे आपका पैगाम उस तक पहुंच जाएगा, आपको पैगाम देने का सवाब मिल जाएगा। उसने हिस्सा डालना है तो अपने मुकद्दर के मुताबिक, किसी को जो नसीब होगा वो हिस्सा डालेगा, लेकिन आप अपना पैगाम आगे पहुंचा दीजिए, क्योंकि आपका काम पैगाम पहुंचाना है, मेरा काम पैगाम देना है। आप तक पहुंचा रहा हूं, आप अपने पैगाम को आगे पहुंचा चलिए, क्योंकि ये पैगाम का सिलसिला चलता रहेगा तो ये निज़ाम कायनात चलता रहता है। ये मत समझिए कि ये मैं चला सकता हूं या दूसरा को चला सकता है, ऐसा नहीं है। ये निज़ाम तो चलाने वाले कोई और होते हैं, ये सामने कठपुतलियाँ होती हैं जिनकी डोरें किसी और के पास होती है, वो डोरें हिलाकर कठपुतलियों को चला रहे होते हैं। वो डोरों वाले पीछे बैठे होते हैं जो कठपुतलियों को नचकर उनसे काम ले रहे होते हैं। हम ये हैं तो ये सब कठपुतलियाँ हैं जो पीछे बैठे हुए डोरियाँ हिलाकर काम ले रहे हैं, और हम उनके
कहने पे काम करते चले जा रहे हैं। तो ये नहीं कि हम नहीं तो काम नहीं, नस्बिल्ला, ये सिलसिले चलते रहते हैं क़यामत तक, क्योंकि ये उसके सिलसिले हैं और उसके सिलसिले चला रहता है। तो मैं 2 मिनट तो बात को समेटते हैं इस खलासी के लिहाज से कि हमारा मकसद यहाँ पे बैठने का अल्लाह से तल्लुक़ को जोड़ना है, और अल्लाह से तल्लुक़ जोड़ने के लिए हमें अपने आप को समझना ज़रूरी है, और अपने आप को समझने के लिए, जानने के लिए अलूम का मुतालिया करना ज़रूरी है। अलूम का मुतालिया करने के लिए नीयत का पाक साफ़ होना ज़रूरी है। नीयत के पाक साफ़ होने के लिए दिल के अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना ज़रूरी है, और दिल के अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा ज़रूरी हो तो उसके लिए खुदा से तल्लुक़ होना और खुदा के बंदों से तल्लुक़ होना ज़रूरी है। और जब खुदा के बंदों से तल्लुक़ होगा तो फिर आपका तल्लुक़ खुदा से कायम होगा। जब तक ये तल्लुक़ कायम व दायम रहता है तो इंसान इस कायनात के अंदर भी कामयाब व कामरान रहता है, और उस कायनात के अंदर भी कामयाब व कामरान होता है। तो मेरे नहायत ही वाजिबुल इहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मैं मुल्तमस हूँ जनाब अपनी चेयरमैन आल कासिम ट्रस्ट जनाब सूफ़ी अमानत अली साहिब दामद आलिया से कि वो आज स्टेज पर तशरीफ़ लाए और कुछ जुमले अरशाद फरमाएँ। मैं ये तो कहना चाह रहा था कि अगर हमसे कोई गलती कोताही हुई खाने वगैरह में तो माज़रत खाएँ, मैंने रोक दिया कि जुमला उन्हीं की तरफ से निकलने चाहिए। तो मैं मुल्तमस हूँ अपनी नहायत ही शफीक, इंतहाई आजिज़, मुनकसर मिजाज, हम कितनी भी सख्त से सख्त बातें करते रहें लेकिन धीमे अंदाज के अंदर सबको मुस्करा के बर्दाश्त कर जाने वाली शख्सियत जनाब सूफ़ी अमानत अली साहब कसमी दम कमातों वाली। देखो जी, मैं कोई तकरीर नहीं कर सकता, जो प्रोफैसर साहब ने कहता है बिस्मिल्लाह ठीक है। मैं तो यही कहांगा कि तुसीं साडे नाल तावन करो। अगर साडे कोलों कोई गुस्ताखी हो गई है तो असीं उहदी माफ़ी चाहते हैं, तुहाडी खिदमत की कोई कोताही होई दी माफ़ी चाहते हैं। यही मेरी गुजारिश है तुहाडे अगे कि रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है बिस्मिल्लाह। देखो जी, साहब ने यह सिलसिला 21 साल पहले शुरू किया सी इतकाफ का। 15 आदमी तो इतकाफ शुरू होया सी, इस वेले हज़ारां की तादाद हो गया। यह ही तुसीं साडे साथी हो। देखो बैत का सिलसिला तो अगे ख़त्म हो चुका है क्योंकि बैत नहीं हो रही, तो पुराने ही साथी है ने। मजीद तुसीं जिहड़े इतकाफ चाहते हो तुसीं साडे दस्ते बाजू बनो। किसी जगह दे भी उशर है तो उशर भी तुसीं लोकां ने साडे नाल तामन करना है। अलहमदुलिल्लाह हर जगह के उत्ते साडे पीर भाइयों ने जो साहब का पैगाम से वो लब्बै करके अज तक सानू किसी किस्म की परेशानी नहीं हुई। जिस वक्त भी असी कोई भी काम शुरू किया, असी इतकाफ शुरू किया, 1 रुपया भी साढ़े कोल नहीं सी। कोई बैंक बैलेंस नहीं है कि जिहदी वजह नाल असी तुहाडा इतकाफ करवा रहे हैं। अलहमदुलिल्लाह तुसीं साथी कहते हो कि यार साडा खत्म जिहड़ा भी इत्थे करा दिओ, असी वो तुहाडे पैसे लैके ते तुहानूं लोकां दी खिदमत कर रहे हैं। तुहाडे सारिआं अगे यही गुजारिश है कि जिस वक्त भी कोई मौका आवे, फितराना में उशर ज़कात है, अगर तुहाडी अपनी नहीं किसी अजीज़ो कारब नूं कहो, क्यों साढ़े वास्ते नहीं तुसीं देना, ना सानू ज़ाती तौर पर तुहाडी जरूरत इस चीज़ की जरूरत है। सिर्फ है वे कि यह अदारा जिहड़ा वे टोडा शरीफ आस्थाना की किला का शोभा चल रहा है, मगर यह वे मदरसा जिहड़ा वे अल कासिम ट्रस्ट प्लेटफार्म पर बच्चियां ने बच्चे ने यह तुहाडे तावन नाल ही चलना है। अगर तुसीं कुछ साथी कहते हैं कि जी दरबार शरीफ किहड़ी लोड़ है, यार लोड़ नहीं तो तुसीं लोगों ने तामन करना है तो तां चलना है। काफ़ी बंदे कहते हैं टोडे शरीफा नूं किहड़ी जरूरत है। सुबह 3 बजे ए साडे साथी मदरसे के कारी हज़रात बच्चे सुबह 3 बजे इत्थों जाते हैं, फजर की नमाज अगले पिंड जाके पढ़ते हैं, यह उशर के टाइम पर। अलहमदुलिल्लाह हर पिंड च गए, पिछले साल नूं 1 तोड़ा 2 तोड़े वध ही तुसां लोकां ने तावन किया है।
ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਤਾਵਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਵਨ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਚਲੋ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਵੋ। 24 ਜੂਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਹੈ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ 24 ਜੂਨ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ 24 ਮਈ ਦੀ ਬਜਾਏ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 18, 19 ਔਰ 20 ਅੱਗੇ 2021 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਡਰੈਸ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦਈਓ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਈਓ, ਨਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਦਈਓ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ਼ਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। 1 ਟੋਪਾ ਦਿਓ, ਅੱਧਾ ਟੋਪਾ ਦਿਓ, 10 ਰੁਪਏ ਦਿਓ, 20 ਰੁਪਏ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਉਹ ਰੁਪਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਸਲਸਲ ਲੋਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 80 ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਸਮ ਟਰਸਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਤਜਾਵੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਆਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਰਮੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, AC ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ। ਆਇੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਤਕਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆਇੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਮਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਲੈਂਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ हो जाएगा। मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ जनाब। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें।